नमस्कार साथियों, आप सभी का शला दर्पण की एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम APAR 2024-25 को भरना सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेना है। स्टाफ विंडो को लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में लेफ़्ट साइड में ऊपर 3 लाइनों पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर पे ऑप्शन APAR आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको APAR डैशबोर्ड पे सेलेक्ट कर लेना है। सामने आपके इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको APAR भरने के लिए क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पद सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ तो मैंने तृतीय श्रेणी अध्यापक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपके पोस्टिंग डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपकी कहाँ से कहाँ तक का APAR भरना है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का APAR अपन भर रहे हैं, तो वहाँ की डेट अपन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि ऊपर शो भी कर रहा है, तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में अगर आपने लीव ली है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद में आपको APAR पे जाना है। यहाँ पर इसमें APAR की प्रविष्टि की जानी को सेलेक्ट करेंगे। फॉरम टाइप में आपको जाना है तो अधीनस्थ शिक्षा सेवा सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट में आपकी पोस्ट शो हो जाएगी। पोस्टिंग पहले इसमें प्रेजेंट जो आपकी है उसको सेलेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर क्रिएट APAR एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। क्रिएट APAR पे टिक करेंगे जैसे ही नया पेज ओपन हो जाएगा। जब नया पेज ओपन हो जाए तो फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ आराम से। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं मेरा नंबर भी आपको दे दूँगा, वहाँ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। APAR एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अगले अपन नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जहां अपन को ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं, PO CBO DO। ऑफिसर पे सेलेक्ट करने के लिए चूज ऑफिसर पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले PO, फिर CBO, फिर DO को सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको उनके मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय ID पता होनी चाहिए। तो मैं चूज ऑफिसर पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं किस ज़रिए से उनको खोजना चाहता हूँ, तो मैं बाय मोबाइल नंबर उनको सर्च करना चाहता हूं। तो PO के मोबाइल नंबर सबसे पहले डालेंगे। तो मैं यहां पर PO के मोबाइल नंबर डाल रहा हूं। आप भी अपने PO के मोबाइल नंबर डाल के और नीचे सेलेक्ट ऑफिसर में क्लिक करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। तो हमारे PO का नाम आ चुका है। मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूं और सेव कर रहा हूं। इसी तरह से वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आप उसे सेव कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में सेकंड अपन CBO को सेलेक्ट करने के लिए वापस मैं मोबाइल नंबर CBO साहब के डाल रहा हूँ। CBO साहब के मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं सर्च करूँगा तो फिर अपने सामने सेलेक्ट ऑफिसर में CBO का नाम आ जाएगा। उस पर टिक करने के बाद में सेव कर लूँगा मैं। ये सेव होने के बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर हमारा सेव हो चुका है। तीसरे नंबर पे वापस मैं बाय मोबाइल नंबर हमारे DO साहब को सर्च करूँगा। DO साहब के मोबाइल नंबर आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप लिस्ट में से सर्च कर सकते हैं। नंबर डालने के बाद में DO का नाम आ जाएगा, उससे आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीनों ऑफिसर आपके सामने शो हो चुके हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीनों के नाम चेक कर लीजिए। अगर कोई संशोधन है तो इन्हें चेंज कर लीजिए। क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपका ये ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं। फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस स्टेप 1 आपके सामने आएगी, जिसमें नामांकन, ठहराव वगैरह ये आपको भरना है। इन सब में आप 100% करके भर दीजिए। जैसे नामांकन में 100, ठहराव में 100, आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी हमें 100 प्राप्त हुआ है। सभी में 100 करके भरना है, 100% करके। आप प्रतिशत भी भर सकते हैं। सभी को मैंने भर लिया है। और लास्ट वाले कॉलम में आप नील करके भर दीजिए या NA कर दीजिए और इसको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके डाटा को सेव कर लीजिए। सेव होने के बाद में नीचे आपका रिजल्ट, परीक्षा परिणाम आपको भरना है। आप किस क्लास को पढ़ाते हैं, वहाँ पे क्या रिजल्ट रहा है। जैसे मैं कक्षा 5 को पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, तो गणित में सेलेक्ट कर लूँगा। कुल विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% से अधिक कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए, मैं उनको भर लूँगा। तो मेरे यहाँ कुल विद्यार्थी 13 हैं, उत्तीर्ण 13 ही हुए, तो 13 भर लिए। 60% से अधिक
तो आप ग्रेड देख के ये पहले ही निकाल के रखें कि 60% से अधिक कितने कितने बच्चे लाए हैं और उसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे प्रतिशत रिजल्ट्स वो आया है क्योंकि सभी बच्चे पास हो गए थे। ऐसे ही मैं 8वीं में भी साइंस मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैंने उनका भी रिज़ल्ट यहाँ पे भर ली दिया और ग्रेड उनकी निकाल के पहले ही रखी थी कि भाई 60% से अधिक बच्चे कितने हैं, तो उनकी संख्या मुझे याद होनी चाहिए। मेरे 8वीं में 8 बच्चे थे, उनमें से 7 पास हुए, तो मेरा रिज़ल्ट यहाँ 90.91% रहा था। तो ये मैंने भर के सेव कर दिया। सारे रिज़ल्ट मैं एक एक करके ऐसे भर दूंगा। 10th में भी मैंने साइंस और मैथ्स पढ़ाई थी, तो 10th का भी मैं ऐसे ही साइंस का और मैथ्स का रिज़ल्ट भर दूंगा। वहाँ भी आप उनकी मार्कशीट देख के ये निकाल लेना कि 60% से अधिक कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए। मैंने सभी के निकाल लिए और यहाँ पर भर दिया। आप देख पा रहे होंगे 5 रिज़ल्ट मैंने भरे हैं टोटल। उसके बाद में अगर आपकी कोई विशेष अन्य उपलब्धि है, लेख, शोध, वाचन पत्र अगर ऐसी अध्यापन में से, तो उसमें आप भर दीजिए। अगर नहीं है तो नील कर दीजिए। वर्ष के दौरान अगर प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण बनना, जो जो ट्रेनिंग आपने करी है, कई सारी ट्रेनिंग करी होंगी FLN वगैरह की, उनकी डिटेल आप भर दीजिए। प्रशिक्षण अवधि वगैरह अगर करी है तो भर दीजिए, नहीं भरी तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ मैं ट्रेनिंग भरूँगा, आप भी भर दीजिए। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है संक्षिप्त विवरणों में विशेष कार्य के लिए। तो मेरे स्कूल में एक बच्चे का चयन इंस्पायर अवार्ड में हुआ था, तो वो मेरी सहायता से हुआ था क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ। वो मैंने डिटेल भर दी है। एक हमारे विद्यालय में कमरे नहीं हैं बिल्कुल भी, 2 कमरों में हम 12वीं का स्कूल चला रहे हैं, तो वो भी एक विशेष कार्य होता है। इतने 2 कमरों में 12वीं का स्कूल चलाना, उसके बाद बच्चों का अच्छा रिजल्ट देना, तो ये भी मैंने विशेष कार्य में भर दिया। आप भी अपने हिसाब से कोई भी विशेष कार्य भर लीजिए। वृक्षारोपण हो गया और भी कुछ जो आपको लगता है विशेष कार्यों में आता है, तो मैंने इस तरह से भर के इसको सेव कर दिया। लाल बटन पर दबा के सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। इस तरह से APR पूरा हुआ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।